हेलो एवरीवन। आज आपको नेक्स्ट पोएम पढ़ाई जाएगी जिसका नाम है द पासिंग ऑफ आर्थर। इसके पोएट का नाम एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है। एक्चुअल में एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने एक लंबी पोएम लिखी है जिसका नाम है मॉर्ट डी आर्थर। ये जो स्टैंजास आपके कोर्स में दिए गए हैं ये उस पोएम के कुछ अंश हैं, यानी कुछ स्टैंजास ही लिए गए हैं। एक्चुअल में जो इंग्लैंड के राजा आर्थर हैं वो एक राउंड टेबल का निर्माण करते हैं, यानी नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल का निर्माण करते हैं। ये एक ऐसा संघ होता है, एक ऐसा समूह होता है जिसमें कुछ सिपाही होते हैं और वे उन लोगों की सहायता करते हैं जो किसी अत्याचारी के द्वारा सताए जाते हैं। तो इस पोएम यानी जो स्टैंजास आपकी कोर्स में दिए गए हैं जहाँ से शुरू है, इससे पहले का थोड़ा सा सारांश सुन लीजिए। इंग्लैंड का जो राजा आर्थर है वो युद्ध में घायल हो जाता है, इसलिए वो अपनी 3 रानियों के साथ एक छोटी सी नाव पर बैठकर एविलियन टापू पर जा रहा होता है। उसका सबसे जो प्यारा सामंत होता है जिसका नाम बेदीवेर होता है, सर बेदीवेर होता है, वो उसे विदा लेने के लिए आता है। जिस युद्ध में वो घायल होता है इंग्लैंड के राजा, उसी युद्ध में जो राउंड टेबल का निर्माण किया गया था उसके द्वारा, उसका भी अंत हो जाता है, जिस बात पर जो बेदीवीर होता है वो बहुत अधिक दुखी होता है। तो वो आर्थर उसे समझाते हैं और उसे तसल्ली देते हैं। क्या कहते हैं, चलिए पढ़ते हैं। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बर्च, द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड, yielding place to new, and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world. And slowly answered Arthur. Slowly मतलब होता है धीमे से, answered उत्तर दिया। आर्थर तो नाम है राजा का, बर्च मतलब होता है छोटी नौका, ओल्ड ऑर्डर यानी कि पुराने व्यवस्था, पुराने रीति रिवाज, चेंज परिवर्तित होना, यील्डिंग मतलब छोड़कर, फुलफिल्स पूरा करना, कस्टम रीति रिवाज, करप्ट भ्रष्ट। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बर्च, यानी कि जब सर बेदीवीर बहुत अधिक परेशान होते हैं तो जो राजा आर्थर हैं उन्हें समझाते हुए कहते हैं, स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बर्च, आर्थर नौका से धीमे से उत्तर देते हैं, यानी उसे समझाते हैं। तो ओल्ड ऑर्डर चेंज, जो पुरानी व्यवस्थाएं हैं वो बदल जाती हैं, yielding प्लेस टू न्यू, और उनका जो स्थान है वो नई परंपराएं, नए रीति रिवाज ले लेते हैं। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, यहाँ तक जो ईश्वर है वो भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति जो है वो अनेक प्रकार से करता है, यानी यहाँ तक ईश्वर भी जो है वो भी अपनी व्यवस्था में परिवर्तन लाता रहता है। लस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, क्योंकि यदि कोई एक अच्छा नियम भी समाज में लंबे समय तक बना रहे तो वो भी भ्रष्ट हो जाता है। चलो दोबारा देखते हैं। यानी कि जो राजा आर्थर है वो सर बेदीवेर को समझाते हुए कहते हैं, एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बर्च, और नौका से धीमे से आर्थर उन्हें उत्तर देते हैं और कहते हैं, द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू, कि जो पुराने रीति रिवाज हैं वो बदल जाते हैं और उनका स्थान जो है वो नए परंपराएं, नए रीति रिवाज ले लेते हैं। यहाँ तक जो ईश्वर है वो भी अपने जो काम करवाने के तरीके हैं उसमें भी परिवर्तन करता रहता है, यानी ईश्वर भी मनुष्यों से अलग अलग तरह से काम लेता है। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, क्योंकि जो अगर कोई एक अच्छा रीति रिवाज भी समाज में लंबे समय तक बना रहता है तो वो भी समाज में भ्रष्ट हो जाता है। नेक्स्ट अंजा है, कंफर्ट दाई सेल्फ व्हाट कंफर्ट इज इन मी। फिर आगे उससे कहते हैं, बेदीवीर से कहते हैं, कंफर्ट दाई सेल्फ, कंफर्ट मतलब होता है तसल्ली देना, दाई सेल्फ मतलब अपने आप को, लिफ्ट मतलब यहाँ पे जीने से इसका अर्थ है, कंफर्ट दाई सेल्फ व्हाट कंफर्ट इज इन मी, वो कहते हैं अपने आप को तसल्ली दो क्योंकि मैं तुम्हें तसल्ली क्या दूं। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैं अपना जीवन जी चुका हूँ, एंड दैट विच आई हैव डन, और जो कुछ भी मैंने किया है, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, यदि ईश्वर चाहे तो उसे स्वीकार कर ले और स्वीकार करके मेरे दिल को यानी मुझे शुद्ध कर दे, यानी मुझे मुक्ति प्रदान कर दे। बट दाउ, लेकिन तुम, इफ़ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम दोबारा से मेरा चेहरा कभी ना देखना,
प्रे फॉर माई सोल, तो मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। यानी कि जो राजा हैं आर्थर, वो उससे सर बेदीवेयर से कहते हैं कि मैं तुम्हें तसल्ली क्या दे सकता हूँ, तुम अपने आप को खुद ही तसल्ली दो, क्योंकि मेरा जो जीवन है वो तो मैं जी चुका हूँ, और मैंने जो कुछ भी किया है यदि ईश्वर उसे स्वीकार कर ले तो मुझे इस जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। फिर वो कहता है, उसे संदेह होता है कि वो अब जीवित नहीं रहेगा, इसलिए वो आगे कहता है कि यदि तुम मेरा चेहरा दोबारा कभी ना देखना तो तुम क्या करना, मेरी आत्मा के लिए, यानी मेरी आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करना, यानी मेरी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करना। More things are wrought by prayer than this world dreams of. Wherefore let thy voice rise like a fountain for me night and day. More things are wrought by prayer. Are wrought मतलब की जाती हैं या प्राप्त की जाती हैं। प्रेयर मतलब प्रार्थना। ड्रीम्स यानी कि सपन। Wherefore यानी इसलिए। मोर थिंग्स आर रॉड बाई प्रेयर, यानी इस स्टैंजा में वो जो सर बेदीवेयर है उसे प्रार्थना का, दुआ का महत्व बताता है। कहता है मोर थिंग्स आर रॉड बाई प्रेयर, यानी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो प्रार्थना के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, जिसके बारे में संसार कल्पना भी नहीं कर सकता है, यानी जिसके बारे में संसार स्वप्न भी नहीं देख सकता। वेयर फॉर इसलिए, लेट दाई वॉइस अपनी आवाज़ को ऊंचा करो, राइज लाइक अ फाउंटेन फव्वारे के समान, फॉर मी नाइट एंड डे, और दिन और रात मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करो। यानी वो कहता है कि जो दुआ है, जो प्रार्थना है उसमें चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं और उसका अंदाज़ा इस संसार के लोग नहीं लगा सकते। इसलिए तुम जिस तरह से फव्वारा दिन रात चलता रहता है, ठीक उसी तरह से तुम भी मेरे लिए दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करो। For what are men better than sheep or goats that nourish a blind life within the brain? If knowing God, they lift not hands of prayer, both for themselves and those who call them friend. For so the whole round earth is in every way bound by gold chains about the feet of God. But now farewell. इसमें भी वो प्रेयर की इंपॉर्टेंस बताता है। कहता है फॉर वॉट आर मैन बेटर देन शीप और गोट्स, ऐसा क्या है जिसकी वजह से जो मनुष्य है वो भेड़ और बकरियों से अच्छा है, उससे बेहतर है। दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, नरिश मतलब होता है जीना, पालन पोषण करना। दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, क्या वे अंधकारमय जीवन जीते हैं, यानी क्या वे अपन जो भेड़ बकरियां होते हैं उनके पास दिमाग नहीं रखते हैं, यानी कि वे अंधकारमय जीवन जीते हैं। कैसा अंधकारमय जीवन? जिसमें ज्ञान नहीं होता है। इफ़ नोइंग गॉड, फिर आगे वो कहता है इफ़ नोइंग गॉड, यदि वो ईश्वर को जानते, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, तो क्या वे प्रार्थना के लिए हाथ ना उठाते। बोथ फॉर देम सेल्फ एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड, उनके लिए जिन्हें वो अपना दोस्त कहते हैं और खुद के लिए भी। यानी स्टैंजा में जो किंग आर्थर हैं वो सर बेदीवेयर से कहते हैं कि प्रार्थना करो, दुआ करो। क्यों करो? क्योंकि यही चीज़ जो है वो मनुष्य को भेड़ बकरियों से अलग बनाती है। वो कहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से मनुष्य जो है भेड़ और बकरियों से ऊपर है। फिर वो कहते हैं कि जो भेड़ और बकरियां होती हैं उनका जो ब्रेन होता है वो खाली होता है, यानी कि वे अंधकारपूर्ण जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि वे उनमें ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है। फिर आगे वो कहते हैं यदि भेड़ बकरियां जो ईश्वर को जानते तो वो ऐसा ना करते। कैसा ना करते? यानी कि वे प्रार्थना के लिए अपने हाथ ना उठाते और वे उनके लिए प्रार्थना करते जिन्हें वे अपना दोस्त कहते हैं, और वे खुद के लिए भी प्रार्थना करते। For so the whole round earth is in every way bound by gold chains about the feet of God, but now farewell. फिर वो कहता है For so the whole round earth is in every way, कि जो गोल संसार है वो प्रत्येक सिरे से bound by gold chains, सुनहरी जंजीर से बंधा हुआ है। About the feet of God, ईश्वर के पैरों से, यानी वो कहना चाहता है कि संसार जो है वो सोने की जंजीर से ईश्वर के पैरों से बंधा हुआ है। इसलिए हम सभी को ईश्वर की प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि ये प्रार्थना ही हमारी रक्षा का माध्यम है। बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब मेरे जाने का समय हो गया है। तो कैसी लगी आज आपको आज की पोएम? उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। अगर आपको आज की पोएम समझ में आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू।